तो भाई जिन मकसदों की वजह से दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, वो दोनों के ही मकसद पूरे हो चुके हैं। यानी कि फनी को वो मिल चुका है जो फनी को चाहिए था, चालू को वो मिल चुका जो चालू को चाहिए था। और आजकल क्लिक बेटिंग वाले टाइटल की तो महारानी बनी हुई है। हर टाइटल में ये क्लिक बेटिंग कर रही है। व्यूज़ कम हो रहे हैं तो उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है कि क्लिक बेटिंग करूँगी, जिससे कि लोगों को लगे ओ माय गॉड अब क्या हो गया जो इस तरह का टाइटल डाला, लेकिन निकलता अंदर से कुछ और ही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। शुरुआत में दिखा दिया है कि फनी बाबू जो है ना मजे ले रहे हैं, वाह बीवी के पैसों के भाई। अभी क्योंकि खुद की तो अर्निंग अभी ढंग से हो नहीं रही है, तो अभी तक तो बीवी के पैसों पर ऐश चल रही है। सैलून जाए जा रहे हैं, 4 बालों को वहाँ पे धोया जा रहा है, और लुक तो ऐसे दे रहे हैं जैसे इनके भाई लुक देते हैं ना। भाई वो अपने पैसे में करते हैं, अपना अर्न किया हुआ होता है ना, उसमें वो खर्चा करते हैं और वो सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। और तुम किस पे कर रहे हो? बीवी के में। तो फर्क है भाई। सही कहा है किसी ने, जब किसी का ज़मीर मर जाता है ना तो उसको कुछ भी कह लो, उस पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि किसी ने जानबूझकर अपना ज़मीर मारा हो ना तो उसको फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले से इस सारी चीज़ों के लिए तैयार है। और उसको तो बस ये समझ में आता है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो इसलिए वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं हो रही है। ध्यान तो उन लोगों को एक्चुअली फ़र्क पड़ता है जो वाकई में ऐसे नहीं हैं, और अगर उन पर कुछ भी गलत चीज़ें बोली जा रही हैं तब उन पर फ़र्क पड़ता है। और जिसको पहले से ही पता है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसको तो खैर क्या ही फ़र्क पड़ेगा। कट्टू अगले सीन में दिखा दिया, हमसे कोई मिलने भी आया था रेस्टोरेंट में, तो हमने उनसे मिल लिया है। कोई मिलने के लिए आया, उन्होंने फ़ोन करवाया होगा स्टाफ में वहाँ जाके। अब तो उनके जो भी वहाँ पे जा रहा है ना, उनके पास भाई ये बेनिफिट है कि वो रेस्टोरेंट में जाएँ और रेस्टोरेंट में वो खाना जब ही ऑर्डर करें जब ये कहें कि नहीं मालिक को बुलाओ, हमें तो उनको मिलना है, क्योंकि हम तो व्लॉगर हैं। पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ है, इसको बुलाया गया है, तब ये भागा भागा सैलून से आया है वहाँ से। और जब इसने पता नहीं फ़ोटो वीडियो ऑटोग्राफ जो भी वॉटेवर दिया होगा, उसके बाद ही उसने खाना ऑर्डर किया होगा। तो बेचारों की अय है क्या मजबूरी है कि जब तक किसी को ऑटोग्राफ फोटोग्राफ नहीं देंगे तब तक कोई इनके यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खाएगा। अब ये कंडीशन आ गई है इनकी। फनी को रूहान से दोस्ती करनी है, इसलिए वो उसको खाना खिला रहा है, तुम्हें नहीं करनी। तुम्हें तो वो देखते ही रोता है, चिढ़ता है, तुम्हें सबसे ज़्यादा दोस्ती की ज़रूरत है। और भाई मुझे तो इस चीज़ को बोलते हुए भी ऐसा लगता है, अफसोस होता है कि एक बुआ को अपने भतीजे से दोस्ती करने के लिए भी हाथ बढ़ाना पड़ रहा है। क्योंकि बुआ और भतीजा भतीजी की तो बॉन्डिंग ही ऐसी होती है कि वो जो है ना अपने आप ही ऐसी हो जाती है कि वो बनानी नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद बन जाती है। अले बेबी बिस्किट खा रहा है। स्लिम फिट पहनने वाली ऐसी पक्की सच्ची, ये बस काला दुपट्टा कान के पीछे कर लो, स्लिम फिट टी शर्ट पहन लो और बन जाओ हिजाबी, हिजाब का मजाक उड़ाने के लिए। हम लोग जा रहे हैं जिम, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, और क्योंकि मैंने पीसीओडी की वजह से मैंने कॉफ़ी पीना बंद कर दिया था, और अब हमें एनर्जी चाहिए, इसलिए हम कॉफ़ी पी रहे हैं। अभी तो तुम जिम जा रही हो तो तुम्हें पीसीओडी की वजह से तुम्हें मजबूरी में पीना पड़ रहा है, और जब तुम कैफ़े गए थे वहाँ तुम कोल्ड कॉफ़ी पी रही थी, वो तुम्हें कौन सी एनर्जी के लिए पीना पड़ रहा था भाई। ये बच्चा आया हुआ है, इसको अम्मी खिला रही है, हम लोग चलते हैं। और घर का इतना कबाड़ा बना दिया भाई, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं किसी गांव का, किसी ऐसे मोहल्ले का जैसे चौक पे बैठे हैं या कहाँ पे बैठे हैं। इतनी भसड़ मचाई हुई है, प्लास्टिक की कुर्सी, स्टूल, मतलब जहाँ एक सोफिस्टिकेटेड एक इन्वायरमेंट लगता था, एक हॉल लगता था, और वहाँ पे देखो नीला सोफ़ा, नीली पिन्नियाँ, उन पे फैले हुए कपड़े, बच्चे की गाड़ी, अम्मी बैठी हुई हैं, आधे पे प्लास्टिक की कुर्सियाँ हुई हैं। भाई ये कौन सी चीज़ों को कहाँ से कहाँ ले आई है। हर चीज़ को इससे कोई चालू से सीखो डाउनग्रेड करना। पर्दों को कह रही है, अब फ्रेंड्स आप कह रहे थे कि पर्दे थोड़े से डार्क लग रहे हैं तो इसलिए हमने उनमें वाइट मिला लिए, तो इससे क्या ये सुधर गया क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको जो ये डार्क लग रहे थे ना, वैसे सामने से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको व्लॉग में डार्क लग रहे थे। भाई जैसे लग रहे हैं वैसे ही दिख रहे हैं, और जैसे दिख रहे हैं तो वो बहुत बुरे दिख रहे हैं। और अब बता रही है, और सब यहाँ पर इसलिए बिखरा पड़ा है क्योंकि ऊपर की अलमारियाँ खाली हो गई। अब सोच के देखो, इसके 3 BHK का सामान ये अम्मी के 2 BHK में नीचे ले आई है। अब 2 BHK में उनका खुद का भी सामान होगा, तो सारा सामान हॉल में फेंक रखा है, दूसरे कमरे में फेंक रखा है, एक कमरा अम्मी के लिए। कितनी ज़्यादा इसने भसड़ मचाई हुई है। रेस्टोरेंट खोलकर जहाँ पर इसके पास पैसों की कमी हो जानी चाहिए थी, जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा हिसाब से चलना चाहिए था, ये हिसाब से नहीं चल रही है, ये बेहिसाब से चल रही है। जैसे कि अभी गाड़ी लेनी है, जैसे कि घर का रेनोवेशन चल रहा है, और जैसे कि डेल्टा वाले घर का भी रेनोवेशन चल रहा है, क्योंकि अभी इसने रिसेंटली वाले व्लॉग में दिखाया है कि वहाँ पर भी रेनोवेशन चल रहा है, काम चल रहा है। तो सोच कर देखो, यहाँ पैसा लगा रही है, वहाँ पैसा
लगा रही है, गाड़ी में पैसा लगाएगी। जिसको किसी को कोई काम करता है ना जेन्युइन तरीके से, उसके पास फिर ऐसे हो जाता है कि कुछ महीने तक उसको बड़े ही हिसाब से चलना होता है। लेकिन इनके पास तो पैसा इतना ज्यादा बरस रहा है कि वो संभाले नहीं संभल रहा। इसलिए व्लॉग में कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो फ्रेंड चालू गई है अभी रू बेबी को ऊपर देने के लिए, और मैं चलता हूँ। और देखो भाई की तरह से उनसे रिलेवेंट बनने के लिए, या फिर यूँ सोचने के लिए कि भाई स्मार्ट लगता है तो भाई मैं भी स्मार्ट लग सकता हूँ, अपने जो 4 बाल है ना उन पे उल्टी कैप पहन लिया और उसमें से भी चांद दिखाई दे रही है। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और चलते हैं जिम। और वही स्लिम फिट पहन के, जहाँ तो इसको लूज लूज से कपड़े पहनने चाहिए थे, और कहती भी है कि मैं लूज लूज कपड़े पहनती हूँ क्योंकि उसमें बॉडी नहीं दिखाई देती, ये नहीं दिखाई देता। ये है भाई पक्की सच्ची हिजाबी। ये जैसे जैसे मैं कह रही हूँ ना, जैसे जैसे वेट लॉस करेगी ना, वैसे वैसे ये खुले और ज्यादा स्लिम फिट कपड़ों पे आ जाएगी। आप चला रहे हो क्या? आप चला रहे हो? क्योंकि हमने तो इनको रखा है, ड्राइवर को रखा है, फिर ड्राइवर को सैलरी भी देनी पड़ेगी। फ्रेंड तुम क्यों चला रहे हो? आज कोई बंदा नहीं है तो जो ड्राइवर है इनके, वो डिलीवरी मार रहे हैं। ओ माय गॉड, मतलब जिनको रखा किसी और के लिए काम है, उनसे सब काम करवा रहे हैं। इनकी इतनी गंदी आदत है कि जिनको भी रखते हैं ना, उनको पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं, उनसे सब तरह के काम कराते हैं। पहले एडिटर रखा था सौरभ, उससे सारे काम कराते थे, प्रेस कराना, ये कराना, तय बनाना। भाई वो मैनेजर था तुम्हारा, और अब वो लड़का पकड़ लिया है एडिटर। अब उनसे सारे तरह के काम, व्लॉग बनवाना, एडिट करवाना, प्रेस करवाना, सेब उठवाना, चॉकलेट के डिब्बे बनवाना, चॉकलेट पैक करवाने, हैम्पर बनवाने। और अब ड्राइवर हैं तो उनसे ड्राइविंग तो करा ही रहे हैं, रेस्टोरेंट में तो काम करवा ही रहे हैं, और अब उनसे डिलीवरी भी करवा रहे हैं भाई। तो फ्रेंड्स हमें एक कॉल आया कि आज उन्होंने कहा है कि नया नगर में बहुत जुलूस निकल रहा है, तो हमने सोचा चलो जुलूस भी देख लेते हैं। मतलब जिन चीज़ों के लिए लोग इनको ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन चीज़ों को ये और काम कर करके दिखा रहे हैं। मतलब हुलिया तो देख लो इनका, किस हुलिये में ये जिम जा रही हैं और किस हुलिये में ये जुलूस में जाके निकल रही हैं। और भाई एक बात और बता दूं आपको, ये जो चीप हरकतें करती हैं ना, ये लोग छोड़ते नहीं है अपनी चीप हरकतों को करना। ये जो जुलूस निकला जाता है या फिर ये जो लंगर बढ़ता है, ये उनके लिए होता है जिन लोगों को नसीब नहीं होता, उनका सवाब होता है। या फिर ऐसे राहगीर हों भाई, जिन राहगीर जो लंबे रूट से चलते आ रहे हों, जिनको रास्ते में खाना पानी कुछ भी नहीं मिल रहा, उनका भी सवाब है भूखों को देना। जिनकी आत्माएं भरी पड़ी हों, जो खाते पीते घूम रहे हों, जिनके पास पैसों की कमी नहीं हो, जो अपने घर से जस्ट अभी निकले हों, उनको किस चीज़ की कमी? इतनी सारी बोतलें लंगर में लूट ली भाई, जैसे इन पे पानी की या खाने पीने की कितनी कमी पड़ रही हो। और हाँ, फमीर भाई ने सही कहा है, इन्होंने तो मेरे दिल की बात बोल दी कि हाँ अगर इसमें सनरूफ होता तो कितना अच्छा लगता। सनरूफ का तुम्हें इतना ही शौक है, इससे पहले भी मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला है, उसके लिए गाड़ी लेने की क्या जरूरत है? गाड़ी तो तुम्हारी ठीक है, जब तुम्हारा सनरूफ का दिल करे ना, तो जब भाई भाभी की गाड़ी लेना, क्योंकि भाई भाभी में तो बहुत ज़्यादा प्यार है, तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जो है वो भाई भाभी की चीज़ ले लो, भाई भाभी तुम्हारी चीज़ ले ले, कह नहीं देना तुम्हारी अम्मी बैठकर, तो उनकी गाड़ी ले लिया करो जब तुम्हें सनरूफ में से निकलना है। लेकिन नहीं, तुम्हें नकल करनी है, उनसे कंपटीशन करना है, लेकिन जुलूस में फंस ना जाए और जिम के लिए लेट ना हो जाए। तो तुम्हें इस टाइम में जिम में निकलना जरूरी था, जब तुम्हें पता था कि जुलूस निकलेगा या रास्ता से ब्लॉक होगा, तो टाइम को आगे पीछे एडजस्ट कर लेना चाहिए था। और तुम एक नंबर की घुमक्कड़ हो, तुम ये सारी चीजें रिकॉर्ड ना करो, तुम्हारा कंटेंट है ये, तुम ऐसे कंटेंट को क्यों छोड़ सकती हो भला? 3-3 पानी की बोतलें ले ली, मतलब घर से निकली है, खुद के लिए एक पानी की बोतल कैरी नहीं कर सकती है। ये उन भूखे प्यासे लोगों के लिए होता है जो वहाँ सड़क पर चल रहे हो, राहगीर होते हैं, या फिर वो होंगे जिन पे पानी भी नहीं होगा पीने के लिए, या फिर गरीब लोगों के लिए होता है जो लंगर वगैरह बैठता है। लेकिन इनको लूटने की आदत पड़ रही है, गंदी आदतें गई नहीं है इनकी। अल्लाह ने जितना दिया है ना, उतनी ही आदतें गंदी हो रही है। ओह माय गॉड, कितनी हंसी आई मुझे सुनकर। जब इसने कहा फनी दिलाएंगे ना, तो उसने कहा क्या? मतलब उसको इतनी हैरानी हुई कि अब ये मुझसे क्या मांग रही है, भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या? तो उसने कहा सनरूफ वाली गाड़ी। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसको भी पता है कि सनरूफ वाली गाड़ी लेगा कौन, खरीदेगा कौन, लेकिन इंशाल्लाह माशाल्लाह कहने में क्या ही बुराई है। वैसे भी वैसे तो तेरी जेब से जाने वाले ना, तू व्लॉग बना रही है ना, हाँ चल ठीक है मैं माशाल्लाह कह देता हूँ। ये एक्सेंट और ये लुक था भाई फनी का, और ये हिजाबी जो है ये ऐसे मतलब वहाँ एक्सरसाइज करके अजीब अजीब तरीके के मुँह बना बना के, अजीब ही तरीके के मुँह बना बना के ये डेली की 1-2 क्लिपिंग की शॉर्ट लगा देती है ये कि ये भाई मैंने हाँ एक्सरसाइज कर। और बहुत सारे लोग कह रहे जिम नहीं जा रही है, ये जिम का प्रमोशन कर रही है, जो कि 1 महीने का शायद कॉन्ट्रैक्ट है इसका। आई डोंट नो वो सही है कि नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से ये सारी चीजें दिखा रही है, बता रही है, रेगुलर बेसिस पे कर रही है, तो इतनी पर्टिकुलर तो ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए और अपने काम के लिए ही होती है, बाकी किसी चीज के लिए इतनी पर्टिकुलर नहीं है ये। तो फ्रेंड हमारा वर्कआउट हो चुका है, बिल्कुल इतना थक गए कि अब हमारे शरीर में जान नहीं है और पूरा खाली हो चुका है जिम। मतलब ये रात को मुंह उठा के 11 बजे 12 बजे जब इनका मुंह
मुंह कर रहा है, तब ये अपना जिम में जा रहे हैं दिन भर का छोड़ के। जबकि रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम तो खुद 12:30 इसका मतलब इनका तो खुद रेस्टोरेंट का काम है। सुबह उठ के काहे नहीं जिम जाते हो भाई? रात को टाइम से सो, टाइम से उठो। जैसे लोग दिन में जिम करते हैं, जैसे लेडीज को जो टाइम होते हैं वो 9 से 11 के टाइम होते हैं जिम के, ऐसे टाइम पर जाया करो। और यहाँ पे चल रही है बाल की कटिंग। वो बेचारा नीचे बैठ के आलती पालती लगा के, जैसे ये तो बहुत बड़े नवाब हैं, जो कुर्सी पे स्टूल पे बैठे हैं वो तो नवाब हैं, और ये बेचारा बहुत नौकर है जो जमीन पर बैठकर बाल काट रहा है। भाई अब बैलेंस लेवल में बैठ जाते, या तो उसको भी चेयर पे बिठाते, या तो वो खुद जो बाल कटवा रहा खुद जमीन पे बैठता। मतलब काटने वाला तो नीचे बैठा है और वो ऊपर बैठा है। जबकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो कटवाने वाला होता है वो नीचे बैठा होता है ताकि काटने वाले का हाथ बैलेंस हो सके। लेकिन देखो लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं ये। कल सीधा जाऊंगा मैं हेयर कट के लिए और फिर मसाज वसाज करवाऊंगा। हाँ भाई, जनाब 2.0 हो, आप क्यों नहीं कर सकते भाई? अपने भाई के नक्शे कदम पर ही तो चलोगे, और वैसे भी आगे जाके तुम्हें उनकी विरासत संभालनी है। और आज जो है ये जो एडिटर भी बाल कटवा के आया तो कहते हैं हाँ, क्योंकि फनी गया था तो फनी को रिकॉर्ड कर रहा था वो, और फनी के लगे लगे हाथ उसी सैलून में जाके वो लड़का भी अपने बाल कटवा के आया। तो ये भी चालू अपी ने गिना दिया है और बता दिया है, यानी कि जता दिया है कि इसका हेयर कट भी मैंने सैलून में करवाया है जिसमें मेरा फनी हेयर कट करा कर आया था। तभी तो जनाब 2.0 ने कहा ओ फनी भाई, और ये जाके खुद से हेयर कट करा के आया कि मुझे बताया भी नहीं तो मैं भी हेयर कट करवा के आ जाता। तो देखा, मैंने कहा था ना, कोई भी एक ऐसा छोटा सा चींटी भर का भी कोई काम करती है ना किसी के लिए, या उसका पैसा खर्च होता है, तो चालू अपी उसको गिना देती है और जता देती है व्लॉग में। कहते हैं कल नान ने इतना ज्यादा पढ़ लिया था कि उसको नींद में एग्जामिनेशन हॉल दिखाई दे रहा था। तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल दिख रहा था ना? एग्जाम का डर लग रहा था ना? भाई जो पढ़ता है ना उसको डर नहीं लगता है। और क्या अजीब अजीब बातें वो नींद में बता रही है कि ऐसे ऐसे अजीब अजीब बात कर रहा है। और एक बात और बताऊं आपको, इसी दौरान जब इसने कैमरा घुमाया, कैमरे को बड़ी ही तेजी से घुमाया, तो वहां जब कैमरा घूमा तो वहां पे पिज्जा आलती पालती मार के हाथों से कुछ खा रही है, खाना खा रही है बैठी हुई। और वो जो खाना खा रही है ना, तो वो डेफिनेटली बिना दुपट्टे के, बिना सर के। मतलब ये कैसे मुसलमान हैं, ये कैसे इनकी आवा ने, चालू अप्पी ने ये नहीं सिखाया कि सर ढक के खाना खाते हैं? वैसे तो काला सा दुपट्टा ओढ़ के तुम सारे में घूमती फिरती रहती हो, उसको काला दुपट्टा तो ओढ़ना सिखा दिया, पर उसको इतना नहीं सिखाया कि खाना सर ढककर खाना चाहिए। अगर दुपट्टा उड़ा ही दिया है तो कम से कम एवरी टाइम डालना चाहिए। वही वो लड़का एडिटर घूम रहा है जो नामहरम है। और अगर नामहरम की वजह से, या फिर अब वो बॉडी ग्रो कर गई है, बड़ी हो गई है, बड़े होने के नाते अगर उसको दुपट्टा दिया है, तो वो दुपट्टा कहाँ गायब हो गया घर में? सिर्फ कैमरे के लिए दुपट्टा है, क्योंकि कैमरा उसकी तरफ था ही नहीं, तो वो बेफिक्र होके बिना आलती पालती लगा के आराम से खाना खा रही है। और देखो भाई, ऐसे में मुझे नहीं पता, लेकिन कपड़ों से ऐसा लग रहा है कि वो जो कपड़े थे ना उससे कुछ ज्यादा हल्के थे, जो कि हल्के थोड़े से ट्रांसपेरेंट भी है, ये मुझे ऐसा लग रहा है, या सचमुच में ऐसा है। देखो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। क्या वो कपड़े हल्के कलर के थे इसके, या अंदर का जो वो ट्रांसपेरेंसी है कि क्या है? अब सुन लीजिए भाई, वेज लवर आप लोगों के लिए भी हमारे रेस्टोरेंट में कढ़ाई पनीर है, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। जो वेज लवर होंगे, जो वेजिटेरियन होंगे, वो उस रेस्टोरेंट में क्यों जाएंगे जो एक ही बर्तन में सारे खाने बनते होंगे। और अब देख लो भाई, इनकी अक्लमंदी की बातें देख लो। यहाँ पर बैठे हुए, पहली बात तो मैं आपको एक बात और बता दूं, अगले सीन में, क्योंकि अब रिकॉर्ड में और फ्रेम में आ रही है वो लड़की, यानी कि पिज़्ज़ा जो है अब कैमरे के फ्रेम में है, तो उसको कह दिया गया कि अपना काला सा दुपट्टा जो अपने गले में लटका लो। यानी कि गैर महरम है, कृष्णा है वहां पे, बड़ा भाई है वहां पे, तो अब पब्लिक देखेगी, तो अब अपने गले में दुपट्टा लटका लो, कोई बात नहीं, अब तुम दिखोगी। तो ये तो वही हो गया, 1 2 3 एक्शन, चलो दुपट्टा लो। और जो कपड़ों में जिम कर आई थी, मेहनत कर आई थी, मुंह फुला फुला के एक्सरसाइज कर रही थी, मुंह बना बना के, उन कपड़ों में पसीना, स्मेल, बदबू सब कुछ होगी, लेकिन अबाया पहनकर देख रही है, क्योंकि वही अबाया उसको पहनकर जाना है अगले दिन कहीं प्रमोशन करने के लिए, तो उसको वो पहनना है। तो भाई पहले कपड़े तो बदल लेती, नहा धो तो लेती, अपने आप को पाक साफ तो कर लेती, हाइजीन तो मेंटेन कर लेती ना, उसी में पहन पहन के घूम घूम के सब कुछ दिखाना है, वही पसीने वाले बदबू वाले कपड़ों के ऊपर ही। तो हम कर देते हैं अनबॉक्सिंग स्टोरी, और मुझे ये अब आया हुआ तो मैं पहन पहन के दिखाई थी कि अम्मी देखो दुबई में ऐसे पहनते हैं, देखो दुबई में ऐसे पहनते हैं। अब आया पता भी है वैसे तुम्हें, तुम जो इतनी बेशर्मों की तरह से इसको पहन के इतरा इतरा के खोल खोल के लहरा लहरा के दिखा रही हो। अबाया इसलिए बनाया गया था इस्लाम में, जिससे कि औरत की बॉडी शेप ना दिखाई दे और गैर महरम पर उसकी बॉडी शेप पर नज़र ना पड़े। यानी कि आप समझ गए ना, औरत के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या बॉडी जो की जो शेप होती है वो नज़र ना आए, जिससे कि इंसान की नीयत खराब ना हो, उसको ढकने के लिए अबाया बनाया गया था। और अबाया का मतलब ही यही होता है
कि आप अपना पूरा शरीर ऊपर से शोल्डर से लेकर पाँव तक नीचे तक ढक दो, ना कि आगे से फ्रंट ओपन करके खोलो। ये जो अबाया है ना, ये श्रग है और इसको नीचे भी अबाया अंदर पहना जाता है, जो कि आपकी बॉडी को कवर करता है, ढकता है। और ये जो जिस तरह से आपने पहन रखा ना, ये अबाया कम और श्रग ज़्यादा है। मुझे तो भाई भेजने वाले पे आ रहा है कि भेजने वाले ने पूरा क्यों नहीं भेजा, क्योंकि इस तरह से फ्रंट ओपन नहीं होता है। कहती है इसको बांधूंगी तो कैसा लगेगा, ऐसे करूंगी तो वैसा लगेगा, और इसको पहन पहन के इतरा इतरा के मटक मटक के दिखा रही है। आज पसीने के बदबूदार कपड़ों के ऊपर गीले पसीने, स्मेल, छी, बगल में से वो सब पसीने हो रहे होंगे, उसमें पहन लिया इसको, और अगले दिन इसी को ही पहन कर चलते पड़ेगी। भाई मैं ट्राई करके देख रही थी, मम्मी को बताती, और घूम घूम के नाच नाच के घूम घूम के सबको दिखा रही। कपड़े जो है ना दुबई में चलते हैं अम्मी, नीचे अपने अंदर कपड़े पहन लेते हैं अम्मी, हील पहन लेते हैं और इसको पहन के ऐसे घूमते हैं। देखा भी है वैसे तुमने सचमुच में जो पक्के सच्चे हिजाबी जो अबाया पहनते हैं वो किस तरह से पहनते हैं। फ्रेंड्स, अब ये इतनी सारी प्यारी चीज आई है हमें पीआर में, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मेहंदी लगाने के लिए। और मेहंदी लगाने के टाइम पे जब ये स्टेंसिल्स दिखा रही है तो वही इनकी अम्मी बैठी हुई हैं। अम्मी बैठी हैं, अपना मगन है, मोबाइल में कुछ देख रही हैं। एक तो कैमरे का मूवमेंट बहुत ज्यादा तेजी से करती है, और अम्मी जो है बिना दुपट्टे के बैठी हुई हैं। हेयर कलर डाई हो रहे हैं भाई, इनके हेयर कलर कर रखा था क्योंकि अम्मी के बाल ने कलर कर दिए थे ना, यानी कि अम्मी के बालों पे भी इसने हाईलाइट किया था। और जब अम्मी जब वहाँ जा रही थी अपने ऑपरेशन के लिए या कोल्ड जो भी प्रोसीजर हो रहा था, तब वो जनाब मजाक उड़ा रहे थे ना, अम्मी ने अपने कलर करे, अम्मी ने हाईलाइट किए बाल, अम्मी हाईलाइट क्यों किए, जब छेड़ रहे थे तो वही बाल अच्छे खासे अम्मी के दिखाई दे रहे हैं। तो इतनी तेजी से कैमरा घुमाया कि इसको पता नहीं चला, और एडिटिंग मुझे लग रहा है लड़का कर रहा है, इसलिए इसने ध्यान दिया नहीं है ना, ये उस जगहों को ना ब्लर कर देती है। तो वहाँ अम्मी जो है बिना दुपट्टे के बैठी हैं, और शायद कोई चीज़, एक हाथ में पेपर अखबार पता नहीं क्या ले रखा है, जिसको वो बैठकर पढ़ रही हैं बिना दुपट्टे के। शर्म नहीं आई इसको अपनी मम्मी को इस तरह से अपलोड करते हुए? वैसे तो बड़ा दुपट्टा ये सारी चीज़ें दिखाती है। अब क्योंकि जो लड़की है पिज़्ज़ा, वो कैमरे में आ रही है और उनको पता है कि इसका शूट हो रहा है, तो उसको काला दुपट्टा। भाई काले दुपट्टे से दोनों बहनों को क्या ऑब्सेशन है? मैं तो कहूँगी चालू को ही ऑब्सेशन है, खुद ओढ़ती है तो इसलिए उसको भी काला दुपट्टा दे दिया। अरे भाई, अब कोई तो ऐसा हो जो इसको कम से कम वो जो कलरफुल हिजाब आते हैं ना, वो दुपट्टे भेज दो भाई, हर तरह के कलर, जिसको बदल बदल के ये ओढ़ ले। बस एक ही कलर रह, इतने पैसे आ रहे हैं और कलर के बहुत सारे हिजाब नहीं खरीद सकती जो खुद कुछ ओढ़ ले और कुछ अपनी बहन को दे दे ओढ़ने के लिए कलरफुल। अब क्योंकि मेहंदी लगा के देख ली, अच्छी लग रही है ना अम्मी, क्योंकि अम्मी का सीन लेना था तो अम्मी को फटाक से कह दिया, अम्मी दुपट्टा ढक लो सर पे, अब मैं तुम्हें शूट कर रही हूँ, क्योंकि अम्मी तो बिना दुपट्टे के बैठी हुई थी। तो फिर भैया अम्मी अगले सीन में दुपट्टे में आ गई। फ्रेंड्स, अब मैं रिस्क नहीं लेती, अब मैं सीढ़ियों से ही ऊपर जाती हूँ, और अब ये सीढ़ियों से ऊपर जा रही है। और देखो भाई, बीच बीच में इनके यहाँ ना कुछ भी हो जाता है, जादू हो जाता है। देखो जादू दिखाती हूँ। जब ये जा रही है ऊपर का, कि चलो मैं ऊपर का दिखाने आती हूँ, ऊपर वहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है। काले रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा है और ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन रखी है। जब ये जीने पर चढ़कर आ रही है, और दरवाजे के अंदर घुसने से पहले ग्रीन कलर की टी शर्ट थी, और दरवाजे के अंदर जाते के साथ ही टी शर्ट बदल गई, हो गया जादू। तो जब ये ऊपर आई थी कमरे में दिखाने के लिए, कमरा दिखाने के लिए आई थी, रेडी होने के लिए, तो टाइम देखो, इसके फोन में टाइम हो रहा है 1:32, और जैसे ये अंदर घुसी है तो भाई इसने इसकी टी शर्ट बदल गई है। इस बीच में इसने क्या करा वो इसने दिखाया नहीं है, लेकिन टाइम हो रहा है 1:52। रूम दिखाने के लिए ही नीचे से आई थी और रूम ही दिखाना था, तो इस बीच में 20 मिनट में इसने ऐसा क्या किया कि 20 मिनट में इसकी टी शर्ट भी बदल गई, और 20 मिनट में ये एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंची है, जहां 1:32 से 1:52 पे ये दूसरे कमरे में पहुंची है। और टी शर्ट तो बदल गई, लेकिन क्या है, दुपट्टा वही है। लेकिन ये नहीं बताऊंगी मैंने क्या किया था। फ्रेंड्स देखो, अब यहाँ पे फैला पड़ा है और मैं थक रही हूँ, और मुझे सारे प्रोडक्ट ढूंढने पड़ रहे हैं, अपने सारे के सारे मेकअप के, ये सब पूरा कबाड़ा। किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से कोई मैनेजमेंट नहीं है। इतनी बेकार औरत है ये कि ना ये घर की है, ना काम की है, ना किसी काज की है। अब मेरे कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, अभी सिंपल सा रेडी हो जाती हूँ। किसी ने कहा है कि तुम्हें मेकअप कर ही जाना, तुम तो खुद कहती हो ना, फ्रेंड्स मैं मेकअप में ज्यादा बिलीव नहीं करती, मैं सिंपल लुक में ज्यादा बिलीव करती हूँ। तुम तो खुद कहती हो मेरी स्किन ऐसी है, मेरी स्किन ऐसी है, लेकिन नहीं, क्योंकि इसको प्रमोशन करना है इसलिए आ गई है। अब
यहाँ सामने और शीशे में लाइटिंग वाइटिंग लगा के मैं ये लगाऊंगी, नियासिनामाइड लगाऊंगी, फलाना लगाऊंगी और ये लगाऊंगी। इसलिए इसको मेकअप वेकअप की क्या जरूरत है जब ये इतने सारे स्किन प्रोडक्ट लगाती है और फिर उसके बाद भी ये वहां पे जाती है भाई, क्यूटीज झूटीज वहां पे भी जाती है। और जिसकी ऐड कर रही है वो है स्पॉटलेस के लिए, मतलब फिर इसका मतलब या तो चेहरे पर स्पॉट्स होंगे, और अगर स्पॉट नहीं है तुम्हारे चेहरे पे तो फिर क्यों लगा रही हो इसको? जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि तुम्हें इसके बदले में पैसे मिले, इसलिए लोगों को चेपने के लिए। इसका मतलब जब इसकी स्किन पे स्पॉट्स नहीं है तो ये इसने लगाएगी भी नहीं और इसको यूज भी नहीं करेगी, लेकिन ये लोगों को बेचेगी। और अब ऐड करते करते ये पूरी रेडी हो गई है फ्रेंड्स। और अब जब पूरी रेडी हो गई हूँ मैं, तो उसके साथ साथ फिर मैं जो है पूरी ऐड इसमें श्रग भी पहन लिया है, मतलब वो अबाया भी पहन लिया है। और जो मेरा फाइनल मेकअप वाला लुक है वो मैंने दिखा दिया कि देखो ये सीरम लगाने के बाद हम कितने सुंदर लग रहे हैं। और हमने उसमें फिल्टर भी लगा लिया और मेकअप भी लगा लिया है। कोई ऐड करते करते अबाया बीच में कैसे पहन सकता है, हाथ में अंगूठी कैसे आ सकती है, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप पूरी रेडी हो गई हो बाहर निकलने के लिए। यानी कि जो भी आपको लगाना था फेस पे वो आप हल्का फुल्का मेकअप लगा चुके हो, यानी कि अच्छे दिख रहे हो। तो आपने दिखा दिया कि देखो लगने के बाद स्किन ऐसी हो जाती है। और ऊपर से पूरी रेडी हो के ब्लैक कलर की टी शर्ट जो है फिटिंग वाली पहनकर, जीन्स पहनकर, डेनिम पहनकर, जूते पहनकर आ गई है। अम्मी कैसा लगेगा ये? अच्छा लगेगा ना? ऐसे पहनूंगी ना, वैसे पहनूंगी ना? फिर अबाया पहनने का मतलब ही क्या है जब तुम ये इस तरह के कपड़े पहन के जा रही हो जिसमें तुम्हारी पूरी बॉडी शेप दिखाई दे रही है, क्योंकि वो तो पूरा पूरा खुला हुआ है, तो फिर अबाया का तो कोई मतलब ही नहीं है। और देखो अभी अपना काला वाला दुपट्टा ओढ़ रखा है, अब पहनेगी अबाया वाला दुपट्टा जो कि अबाया के साथ में आया है, यानी कि उसमें अबाया की जो भी थोड़ी बहुत कपड़ा लगा के पट्टी लगा के डिजाइन लगाया हुआ ना, अब उसको पहन लेगी। लेकिन उसको पहनने के लिए इसको कैप वगैरह चाहिए होगी, क्योंकि अब ये जा रही है प्रमोशन के लिए। तो अब ये पक्की सच्ची हिजाबी बनकर जाएगी, नकली हिजाबी बनकर जाएगी, क्योंकि हिजाब अब बस तब के लिए रह गया है जब ये सिर्फ प्रमोशन करने के लिए जाती है, इसको रील शूट करनी होती है। पक्का ठीक लग रहा है ड्रेस? पहली बात तो ये ड्रेस नहीं है, तमीज से पेश आओ, ये अबाया है, ये ड्रेस नहीं है। पक्का ठीक लग रहा है ड्रेस? कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा? मजाक तुमने खुद उड़ा दिया है अबाया का। और सब इतना मॉडेस्ट भी लग रहा है, कवर भी है और कंफर्टेबल भी है। पहली बात तो अबाया है तो मॉडेस्ट नहीं हो सकता, और मॉडेस्ट है तो फिर ये अबाया नहीं है। अम्मी का रिएक्शन बिल्कुल ठंडा, अरे करना तुझे जो करना है, मुझसे क्या पूछ रही है, मेरा क्या दिमाग खराब करिए, इस तरह का है उनका एक्सप्रेशन लग रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ खाने के लिए कुछ बोला है, क्योंकि मैंने बार बार रिपीट करके बोला है, लेकिन वो गाड़ी के इंजन की आवाज इतनी ज्यादा आ रही थी कि उसमें सुनाई नहीं दिया इसने क्या बोला है। तो उसने कहा अभी कुछ दिला देंगे रास्ते में से, और कट्टू अगले सीन में इन्होंने खाने की बात की है। नान सो रहा है क्या? एक्साइटेड हो क्या? तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें कैसा लग रहा है? भाई बातें तो तुम्हारी खिल रही हैं, क्योंकि तुम्हारी तो ड्रीम कार है, तुम उसके प्रमोशन के लिए जा रहे हो तो तुम्हें उसमें बैठने का मौका मिलेगा। हाँ जी हाँ, ये प्रमोशन ही था, क्योंकि कार तो इसको लेनी ही नहीं है। और तुम्हें कैसा लग रहा है चालू? तो कहती है नर्वस, क्योंकि अभी शूट अच्छा हो जाए, क्योंकि ये जो अबाया आया है ना इसके लिए इसको शूट करना है, फिर ये जो जहाँ जा रही है उसके लिए इसको प्रमोशन करना है, वहाँ रील बनानी है ज्वेलरी शॉप पे, तो इसलिए कह रही है कि पहले नर्वस लग रहा है, पहले ये काम निपटा लेते फिर बाद में हम अपना काम निपटाएंगे, क्योंकि पहले पैसा कमाएंगे फिर खर्चा करेंगे। तो पहले पैसा कमाने वाला काम फिर खर्चा करने वाला काम, पहले करेंगे हम काम, क्योंकि काम से ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। देखो जो मैंने बोला वही एग्जैक्टली वही लाइन चालू अपी ने बोली है ना। चालू अपी आ गई है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और इनकी वही आजकल जो ज्वेलरी शॉप इन्होंने पकड़ ली है। तो जब तक चालू लोग कर रहे हैं शूट, तो मैं ले लेता हूँ कुछ खाने के लिए। भाई खाने के लिए उनसे मंगा लेते जिनके यहाँ पे प्रमोशन करने के लिए वो नाश्ता पानी सब कुछ कराते थे। तुम तो हमेशा कभी ट्रेन में जाओगे तो घर से भूखे निकलोगे, कुछ काम करने के लिए निकलोगे तो भूखे निकलोगे, कुछ खाने पीने के लिए कहीं पे भी जाओगे ना, शॉपिंग के लिए जाओगे तो भी तुम्हें वहाँ के उनके काउंटर पे बैठकर ही खाना पीना खाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने ले लिया एप्पल और चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनका शूट हो रहा है। तो वहाँ पे ये प्रमोशन के लिए गई है ज्वेलरी के लिए, उसी दुकान पे वो जो पहले इन्होंने इससे पहले भी यहाँ पे कई दफ़ा 2-3 दफ़ा करा। एक दफ़ा तो खुद बैंगन बनकर आ गई थी, तो सबने कहा भी था कि बैंगनी कलर से कितना ज़्यादा लाड प्यार है। तो वहाँ पे इसको आया है एक हार पसंद, तो कह रही है फनी मुझे ये हार पसंद आया है, तुम मुझे इसको दिला के सरप्राइज कर देना। तो तुम मजाक उड़ा रही हो या उसको जलील कर रही हो? तो कितनी जल्दी लग रही है इसको भाई थार वाले शोरूम में जाने के लिए, जल्दी करें क्योंकि फिर वो वहाँ पे बंद हो जाएगा और देर हो जाएगी। पहले ये काम तो करने दे इसको, जिसकी वजह से वो तुझे गाड़ी दिलाएगी या जो भी कुछ और सामान दिलाएगी वो इसकी वजह से तो है जो ये काम कर रही है। तो मैं यहाँ पे अम्मी को फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, तो अम्मी यहाँ पे नए नए डिजाइन देख रही है। अम्मी को कोई डिजाइन पसंद आ जाएगा तो मैं दिलवा दूंगी, वरना भाई तो है ही दिलवाने के लिए। आप कहती है कि मैंने जो मेरे ड्रीम हार है उसकी ड्रीम कार है, इसका ड्रीम हार है। जलील करने का एक और नया निंजा टेक्निक कि वो मैंने पसंद कर लिया, तुम मुझे कभी भी दिला के उसको सरप्राइज कर सकते हो। जबकि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये लाइफ में ऐसा नहीं कमा सकता, ना ही अपने पैरों पे खड़ा हो सकता जिस हिसाब से ये काम कर रहा है कि ये उसको 15 लाख का सेट दिला सके। हाँ, अपनी कमाई में खुद खरीद के उसको फनी का नाम जरूर दे सकती है। कौन सा? ये तो कहती है हाँ ये, तो भाई ये मेरे बजट
से बाहर है। पहले ही कह दिया, अरे भाई थोड़ी हिम्मत तो रखता, ये तो कहता थोड़ा इंशाल्लाह माशाल्लाह कुछ तो कहता कि डेफिनेटली हाँ मैं करूँगा और एक दिन तुम्हें भी ये हार दिला दूंगा ना, तुम्हें देना ही नहीं है तो बात ही खत्म कर दी जड़ से। हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, कितने का ये? तो उन्होंने कहा 15.5 लाख का। चलो भाई चलो जल्दी चलो भाई चलो, प्राइस सुनते के साथ ही चलो भाई जल्दी चलो, और कर दिया चालू का पचका। और चूज कर ले अपनी पसंद से और ले कर ले इससे शादी। अगर कोई जेन्युइन होता है, सोफिस्टिकेटेड होता है, पढ़ा लिखा होता है, कारोबार कर रहा होता है, तो हो सकता है तेरे को तुम्हारा ड्रीम हार भी दिला देता और शायद तुम्हारी इंसल्ट भी ना होती, और अपनी कमाई से जब तुम्हें दिलाता ना, तुम कितनी एकदम खुश होकर उसको पहनती। लेकिन अब तुम अपनी ही कमाई में इसको खरीदना। अल्लाह जो पहन सकते हैं उनको और तौफीक दे और सबको नसीब करे। क्यों भाई, नसीब तो तुम्हें भी हो सकता है, तुम क्या कम कमाती हो? चलो भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो। उन्होंने वहाँ पे पानी रख रखे थे और जो फ्लेवर्ड मिल्क आता ना वो भी रख रखा था, वो भी सब ले लो। अब सेब तो वो ले ही आया है, बजाय कुछ और खाने पीने के लेकर आने के, ना सेब ले आया, फ्लेवर्ड मिल्क लेकर आया, सब कुछ लूट लो क्योंकि फ्री का मिल रहा है तो सब कुछ उठा लो। मैंने कहा ना कितनी गंदी आदत है इनकी, सब इसमें डाल लो, सब लेकर जाएंगे। चलो भाई अल्लाह हाफिज, हमें देर हो रही है क्योंकि जाना है हमारी ड्रीम कार देखने, शोरूम बंद ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे भी तो एक प्रमोशन यहाँ पे हुआ है, एक प्रमोशन हमें वहाँ पर भी तो करना है, और यहाँ से तो हमें छोटा सा अमाउंट मिलेगा और वहाँ से हमें मिलेगा बड़ा अमाउंट, तो वो काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबको लगी है भूख और हम खा रहे हैं वड़ा पाव। बस यही कर सकते हो, बस तुम मुंह उठा के घर से बासी मुंह चले जाओ और बाहर ही जाके खाओ, घर से कुछ मत बनाओ। क्यों मेहनत करनी है भाई, जब इतना अंधा पैसा है तो खरीदो और खाओ। भाड़ में गई हेल्थ और भाड़ में गया वो ड्रीम, और जो चाहिए था कि मैं जल्दी कंसीव कर लूँ और मैं जल्दी ये कर लूँ, उसके ऊपर भाई इसने लेटेस्ट वाले व्लॉग में कितना बड़ा लेक्चर दिया है, वो जब मैं उस पर पॉडकास्ट बनाऊंगी तब सुनिएगा। तो चलो भाई हम पहुंच गए हैं अपने मुकाम पे, देखने आए हैं भाई, देखने आए, मतलब नान की मर्जी नहीं है वो गाड़ी लेने की, तो उसको बता कर नहीं आए हैं कि बेटा हम यहाँ पर प्रमोशन करने के लिए आए हैं, इनसे हमें बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा और हम यहाँ पे अपना काम करने आए हैं। तो चलो 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 व्लॉग भी तो बनाना है क्योंकि सबको लेकर आना है, 4-6 बातें और होंगी, एक्स्ट्रा व्लॉग बनेगा, लेंथ लंबी खींचेगी और मुझे जो है मज़ा आएगा कंटेंट क्रिएट करने में, इसलिए तुझे ज़बरदस्ती घसीट के लेकर आए हैं। वरना तो हम तो यहाँ पे प्रमोशन करने के लिए आए थे, मोटा पैसा, इसलिए तो हमने यहाँ पर आरती को भी बुलाया था, लेकिन आरती का नाम हम एक बार भी मेंशन नहीं करेंगे और बताएंगे भी नहीं कि अचानक से यहाँ पे आरती कैसे आ गई। कहती है इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन अभी हम देखने आए, अंदर जाके हो सकता है देख के इसका डिसीजन चेंज हो जाए। तुम्हें लेनी नहीं थी, झूठ मत बोलो, तुम यहाँ क्या करने आई थी वो पब्लिक को पता है, तो पब्लिक को उल्लू मत बनाओ। तो पॉडकास्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसका एक और नया व्लॉग भी आ गया, उस पर भी हम रिव्यू जल्दी करेंगे, तो लेकिन इसका पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।